आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश इकाई द्वारा यहाँ प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन अपने शिमला के प्रदेश कार्यालय में हो रहा है। इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय जनता पार्टी केंद्र के निर्देशानुसार आज हुआ है। विशेष रूप से इस कार्यशाला में प्रदेश भर के लगभग 150 से अधिक हमारे वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और नीचे जिला अध्यक्ष तक के लोग उपस्थित हैं। और इस कार्यशाला का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2025 को है। 13 अप्रैल 2025 यानी पूर्व संध्या से लेकर के 25 अप्रैल तक पूरे देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपने देश के लिए क्या योगदान है और उनका देश के लिए योगदान, और कांग्रेस ने पिछले 60 वर्षों में अपने शासनकाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और संविधान का कैसे उल्लंघन किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यानी अपमान कैसे किया है, ऐसे सारे विषय को लेकर के नीचे बूथ स्तर तक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। 14 अप्रैल को उनकी जन्म जयंती मनाएंगे। उनकी जन्म जयंती के पूर्व 13 अप्रैल को उनके दीपोत्सव का कार्यक्रम उनके चित्र के सामने, उनके स्टैच्यू के सामने होगा। 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एक संपर्क अभियान हर बूथ स्तर तक और जिला स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन होगा। जिला स्तर पर केंद्र से और प्रदेश की योजना से वक्ता आएंगे। तो विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश के लिए किस प्रकार से योगदान रहा है, ऐसे सारे विषय को लेकर के नीचे जन सामान्य तक ले जाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर, उनके जन्म उत्सव पर पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में भी उनके जयंती को अलग अलग प्रकार से सेलिब्रेट करेगी। 13 तारीख की सायंकाल अंबेडकर जी की मूर्तियों की साफ सफाई और दीपोत्सव के रूप में उसे मनाया जाएगा और 14 तारीख की प्रातःकाल माल्यार्पण पुष्प अर्पित करते हुए हर वर्ष की भांति और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन, संविधान दोनों विषयों को लेकर संगोष्ठियों का आयोजन करने वाली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, संविधान के शिल्पी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित उत्थान के मसीहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक दृष्टि से भारत किस दिशा में जाना चाहिए उसके सबसे बड़े जानकारों के रूप में रहे और उस समय के सर्वाधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें कांग्रेस ने सदा अपमानित किया, प्रताड़ित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के और सदस्य बन पाए, इसमें भी देश के सामान्य नागरिकों की भूमिका ज़्यादा थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यह नहीं चाहते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रमुख शिल्पियों में से हों। और इसके बाद जो प्रारूप, जो चीज़ें स्पष्ट तौर के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को दी, उनके अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता को बनाए बचाए रखने के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए अनेक परिवर्तन किए। हम उदाहरण के तौर पर एक ही विषय ले सकते हैं कि लगभग 90 बार धारा 356 का दुरुपयोग करके प्रदेश की सरकारों को डिमोलिश करने का काम कांग्रेस की नेहरू गांधी परिवार ने किया। भीमराव अंबेडकर जी नेहरू जी के कैबिनेट से क्यों उनको त्याग पत्र देना पड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। और इसके बाद नेहरू जी
अंबेडकर जी को चुनाव में हराने के लिए उनके खिलाफ चुनाव प्रचार तक करने के लिए गए। इतना उनके प्रति जो एक नेहरू गांधी परिवार का था, उनको भारत रत्न से सम्मान भी तब किया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने और 90 में मिलीजुली सरकार बनी और उनके प्रयासों से भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। लगातार संविधान को बदलना। भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, परंतु कांग्रेस उसकी वकालत करती आई और अभी कर्नाटक के अंदर उन्होंने 4% का आरक्षण और अल्पसंख्यक को देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक और अपमान किया। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी और आपातकाल लगाकर तानाशाही लागू कर दी। अनेक प्रकार से संविधान के अंदर अपने स्वार्थ हित में परिवर्तन किए और वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा अपमान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के कल्याण हेतु शिक्षा की दृष्टि से और उनको आगे बढ़ाना चाहते